मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम जलाली कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे थे। इस हफ्ते का जो हमारा टॉपिक है मेरे बहनों भाइयों, जलाली कलीसिया वो कलीसिया है जो बादलों पर खुदाम यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। आइए आज की सुबह हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर कलीसिया को क्या मुकाम दिया गया है, क्या टाइटल दिया गया है। और आज सुबह हम पहला करंथियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत को देखेंगे, जहां पर यह लिखा हुआ है हम मसीह का बदन है और फर्दन फर्दन अज़ा है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि कलीसिया जो है ये मसीह का बदन है। और मेरे बहनों भाइयों, मसीह का बदन जलाली है, इसलिए उसकी जो कलीसिया है वो जलाली है, क्योंकि हमें मसीह का बदन कहा गया है। और फिर मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं, मसीह अपनी लाइफ के अंदर बीमार नहीं हुए। अगर मेरा मसीहा बीमार नहीं हुआ, उसका बदन कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, तो जो कलीसिया है जिसे बदन का टाइटल दिया गया, मुकाम दिया गया है, वो भी कभी कमज़ोर और कभी बीमार नहीं होगी। इब्तदाई कलीसिया मौजज़े लेने वाली नहीं थी, मौजज़े करने वाली थी। इब्तदाई कलीसिया शिफाएं लेने वाली नहीं थी, बल्कि शिफाएं देने वाली थी, क्योंकि जो जलाली कलीसिया है वो शिफा लेती नहीं बल्कि शिफा देती है। इसलिए जलाली कलीसिया जो इस ज़मीन पर है वो कमज़ोर नहीं बल्कि ज़ोरावर कलीसिया है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़ोरावर छीन के ले जाता है। इसलिए जो जलाली कलीसिया है वो इस बात को याद रखे, क्योंकि वो मसीह का बदन है और मसीह का बदन तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, मसीह का बदन कभी बीमार नहीं हुआ। मसीह का बदन जो है वो जलाली है, इसलिए कलीसिया को जलाली होना चाहिए। फिर मसीह के बदन में कोई गुनाह नहीं था, इसलिए मेरे बहनों भाइयों जो जलाली कलीसिया है, जलाली कलीसिया के अंदर भी गुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मसीह का बदन है। और जब आपको मसीह का बदन कहा गया है जलाली कलीसिया, तो सुन लीजिए, गुनाह जिंदगियों के अंदर होना नहीं चाहिए, कलीसिया के अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है, इसलिए उनकी जिंदगियों में गुनाह नहीं होना चाहिए। मसीह खुदावन ने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात कही और कहा, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। अगर मसीह की ज़ात और उसके बदन में कोई गुनाह ना था, उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना था, तो कलीसिया भी जो उससे पैदा हुई है, कलीसिया का जो वजूद है जिसके वसीला से हुआ है, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी गुनाह नहीं होना चाहिए, कलीसिया के अंदर भी गुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का जो सर है वो मसीह है। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों, कलीसिया के अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए, कलीसिया के अंदर ऐब जो चुगलखोरियां नहीं होनी चाहिए, फ्रेब नहीं कलीसिया के अंदर होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है। और जो मसीह का बदन है वो बिल्कुल मसीह जैसा होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह खुदावंद का था। हमें वैसा बनना है जैसा मसीह का बदन था, और मसीह का बदन फिर पाक था, यीशु मसीह के अंदर पाकीज़गी थी। आज जो कलीसिया मसीह का बदन है, जो जलाली कलीसिया है, वो भी पाक होनी चाहिए, उसके बदन में कोई दाग, कोई जुरी, कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। कलीसिया वो है जो बिल्कुल यीशु मसीह की मानंद हो और यीशु जैसा रवैया रखती हो। वो कलीसिया नहीं जहाँ गंदे मंसूबे पाए जाएं, जहाँ गंदी आदतें पाई जाएं, जहाँ हरामकारी, बदी हो, गंदे मंसूबे हो, जादूगरी हो, पीरीफकीरी हो, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जो मसीह का बदन है और मसीह की तरह पाक है। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, दरबारों पर जाने वाले, पीरो फकीरों को मानने वाले, याद रखिए वो मसीह का बदन नहीं है, वो जलाली और जिंदा कलीसिया नहीं है। जिंदा और जलाली कलीसिया वो है जो मसीह जैसे पाक है, जो खुदाम यीशु मसीह जैसे पाक है, वो जलाली कलीसिया है। मेरे बहनों भाइयों, मसीह का जो बदन है वो जिंदगी रखने वाला बदन है, और अगर मसीह का बदन जिंदगी रखने वाला है तो कलीसिया भी जिंदगी रखने वाली होनी चाहिए। जो कलीसिया में आए वो जिंदगी पाकर जाए, जो कलीसिया में आए वो ताजगी पाकर जाए। आज अफसोस की बात यह है, कलीसिया बीमार पड़ी हुई है। आज अफसोस की बात है, कलीसिया मौजों और शिफा की तलाश में है। जलाली कलीसिया शिफा और मौजों की तलाश में नहीं होती, बल्कि मौजे करती है। आज जलाली कलीसिया क्या वाकई जलाली कलीसिया है? मेरे बहनों भाइयों, जो जलाल वाली कलीसिया है वो बाबरकत कलीसिया है। और मेरे बहनों भाइयों, मसीह का बदन एक और बात को पेश करता है, और वो यूनिटी को पेश करता है। क्या हम यूनाइट हैं? कलीसिया
जो जलाली और मसीह का बदन है उससे यूनाइट होना चाहिए, उनकी सोच, उनका रवैया एक होना चाहिए, उनका दिल एक होना चाहिए। इब्तदाई जो कलीसिया जलाली कलीसिया थी और जो मसीह का बदन था वो एक स्पिरिट में थे, उनकी एक विजन थी। और लिखा है वो अपनी जायदादें बेच कर रसूलों के कदमों में ले आए और वो एक ही जगह जमा होकर हर रोज रोटी तोड़ते, हर रोज रसूलों से तालीम पाते, दुआ में मशगूल रहते। और वो कलीसिया जो थी इब्तदाई कलीसिया जलाली कलीसिया थी, मसीह का बदन था और इसलिए वो यूनाइट थे और यूनिटी के बायस वो बढ़ते गए, यूनिटी के बायस वो तरक्की करते गए। इसलिए जो जलाली कलीसिया है उसे यूनाइट होने की ज़रूरत है और उसे यूनाइट होना चाहिए। और जो ऐसे नाम की कलीसियाँ हैं वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, ओहदों की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। यूनिटी जहाँ नहीं, जहाँ डिसयूनिटी है वो जलाली कलीसिया नहीं, वो सिर्फ नाम की कलीसिया है। और हम जलाली कलीसिया की बात कर रहे हैं जो मसीह का बदन है। हम फर्दन जो अज़ा हैं हम सब एक हैं। इस पूरी बॉडी में जो अज़ा हैं अलग अलग नहीं, इस पूरी बॉडी के अज़ा एक हैं और इसलिए कंप्लीट बदन बनता है और फिर वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि हमें जलाली कलीसिया बनने की ज़रूरत है। आइए यूनाइट हो जाएं, ओहदों से ना लड़ें। जलाली कलीसिया का ये काम नहीं है। जलाली कलीसिया टूट फूट का शिकार नहीं होती, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती ही चल जाती है। कलाम में लिखा है जब लोग निजात पा रहे थे हर रोज लोग उनमें आ मिलते थे, हर रोज उनकी कलीसिया बढ़ रही थी। ये है मसीह के बदन की पहचान। तो फर्के जुदाइयाँ बिकते नहीं होनी चाहिए। मसीह का बदन पर गौर कीजिएगा और अपने आप पर गौर कीजिएगा, क्या वाकई हम मसीह के बदन और उसके मिजाज जैसे हैं? अगर नहीं है तो आज सुबह तौबा करके मसीह का बदन बनकर जलाली कलीसिया का हिस्सा बने। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ ताकि ये जलाली कलीसिया का हिस्सा बन जाए। ये सुना, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।